हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी की रिक्वेस्ट बहुत सारी रिसीव हुई कि साहब मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड वीडियो बनाएं, डालें, पोस्ट करें तो आपका पर्पस सोल्व हो। तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन कैसे होगा, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपके सामने सवाल में मौजूद है। तो कैसे उसे हम डील करेंगे, कैसे उसे हम सोल्व करेंगे, अभी इस सिंगल शॉट में आप सीखेंगे, राइट। तो पूरा ढंग से अंडरस्टैंडिंग रखिए चीज़ों का कि किस तरीके से हम ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। आपके बहुत काम में आएगा इनकेस 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सवाल आ जाता है तो, और 2 मिसिंग का आ जाता है तब भी ये हेल्प करेगा। और एक हिंट आपको सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए भी मिलेगी। ओवरऑल तो ये 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है, लेकिन दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मिसिंग वैल्यूज मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर कैलकुलेटेड। सॉल्यूशन, हमारे पास मीडियन की वैल्यू दी हुई है, मोड की वैल्यू दी हुई है और क्लास इंटरवल दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसीज 3 मिसिंग दी हुई हैं। 20 से 30 क्लास में हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, 30 से 40 क्लास में हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, 40 से 50 क्लास में हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस। सबसे पहली हिंट तो यही है कि जो मीडियन और मोड की वैल्यू दी होती है हमें सवाल में, वो हमारी बहुत मदद करती है, राइट। बहुत मदद करती है मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने में, तो उसका आप पूरा यूज़ कीजिएगा। वेजेस हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70 है, राइट। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4, 16। अभी मैं क्या करूँ, इसको A लिख देता हूँ, इसको B लिख देता हूँ, इसको C लिख देता हूँ, और फिर इसके बाद ये 6 है, ये 4 है। अभी मैं अगर फाइंड करूं कि टोटल कितना है, टोटल मेरा है 230। ये फ्रीक्वेंसीज का टोटल है। और हाउ दिस कम, अभी मैं एक काम कर सकता हूं कि जैसे C की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। मैंने इसको तो A और B रहने देता हूं, इन सब का टोटल मैं, अब जैसे मुझे C की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो मैं क्या करूं, इन सारी C को छोड़ के बची हुई सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं मेरे पास, उन सबको जोड़कर मैं अगर 230 टोटल में से लेस कर दूंगा तो मेरे पास C की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। आप सोच के देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं क्या कहा मैंने। मैं ये बोल रहा हूं आपको कि अगर मैं इस C को छोड़कर बस ये और ये, मतलब C को नहीं लूंगा, मैं बची हुई सारी जोड़ूंगा और 230 टोटल में से लेस कर दूंगा, तो मेरे पास ये थर्ड फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। नॉर्मल सी बात है ना। 3 चीज का टोटल दिया है, उसमें से 2 चीज का टोटल घटा दो तो तीसरी चीज का अपने आप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो देख लो जरा, 16 और 4 20 प्लस A प्लस B, राइट। अभी जैसे मैं इसका CF लिख दूं, क्योंकि CF यूज होता है ना उसमें, मीडियन में। 4 प्लस 16 20, और 20 में A जोड़ूंगा तो 20 प्लस A, 20 में ये जोड़ूंगा 20 प्लस A प्लस B, राइट। सही लिखना पड़ेगा, 20 प्लस A प्लस B, राइट। यहाँ तक का टोटल तो ये हो गया। अभी 6 और 4 और है, तो 6 और 4 कितने होते हैं? 10, राइट। तो वो मेरा टोटल कितना हो जाएगा? टोटल एक्सक्लूडिंग C इक्वल्स टू 20 प्लस A प्लस B प्लस 6 एंड 4 और जोड़ देता हूँ, तो कितना हो गया ये? 30 प्लस, बोलिए, A प्लस B, 30 प्लस A प्लस B। अब जो टोटल है उसमें से मैं ये घटा दूंगा, 230 में से 30 प्लस A प्लस B को मैं लेस कर दूंगा तो मेरी वैल्यू C की आ जाएगी। 230 माइनस 30 माइनस A माइनस B, तो 200 माइनस A माइनस B मेरी वैल्यू हो गई। 200 माइनस A माइनस B, क्लियर? 200 माइनस A माइनस B।
अच्छा, इसका एक अभी ये बात तो ठीक है, मैंने कहा आपसे, एक और सरल तरीका है मेरे पास कि ऐसे ही जोड़ता जाता हूं। मैं एक काम करता हूं, 20 प्लस ए प्लस बी, 20 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें 6 जोड़ता हूं, 26 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। 4 जोड़ता हूं, 30 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। राइट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इतने में। तो इसका एक ऑप्शनल एक और तरीका हो गया मेरे पास कि जो मेरा ये टोटल है ना लास्ट, ये इसके 230 के बराबर होगा। 30 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 230। तो मैं सी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होनी है, 230 माइनस 30 माइनस बी माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी। होगी क्या नहीं होगी, ये सिंपल है। तो दैट इज अगेन 200 माइनस ए माइनस बी। राइट, दोनों में से कोई भी मेथड आपको जो ठीक लगे, जैसे समझ में आए वो करो। अभी आगे बढ़ते हैं हम कि गिवन इंफॉर्मेशन को कैसे हम यूज करेंगे। हमारे पास मीडियन की वैल्यू है 33.5। वो कौन सी क्लास में आएगा, इस थर्ड क्लास में आएगा। ये क्या है, मेरी मीडियन क्लास है। जब मेरे को मीडियन का आंसर दिया होता है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है, तो मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको कि क्लास इंटरवल के बीच में देख लिया कीजिए कि कौन से क्लास इंटरवल के बीच में वो वैल्यू आ रही है। राइट, तो आपको दिख रहा होगा कि 33.5 चाहे मीडियन की वैल्यू हो चाहे मोड 34 वैल्यू हो, दोनों क्लास ये 30 to 40 में ही एग्जिस्ट कर रही है। तो मीडियन की भी क्लास यही है और मोड की भी क्लास यही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर में होगा। इसमें हुआ है कि साहब जो वैल्यू 33.5 है और 34 है, दोनों ही इसी क्लास इंटरवल में लाई कर रही हैं, इसलिए दोनों की क्लास ये है। हो सकता है कोई सवाल हो जिसमें 33.5 हो तो मीडियन की क्लास ये होगी, 44 मोड का आंसर हो तो मोड की क्लास दूसरी हो जाएगी। राइट, ये कोइंसिडेंस है कि इसमें सेम है वो। क्लियर यहां तक। अब आगे देखो, मीडियन में क्या होता है, ये जितना टिपिकल लग रहा है ना क्वेश्चन, आपको लग रहा था स्टार्टिंग में, उतना ही सिंपल हो जाएगा। देखिए मीडियन में क्या होता है, मीडियन क्लास से ऊपर वाला आपका जो है सी होता है। अभी मैंने सी यहाँ पे मान लिया है, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट मत करना, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। ये सी दूसरा वाला है, यूँ समझ लो ये फॉर्मूले वाला सी है। राइट, और जो हमारा मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है वो हम एफ यूज करते हैं। उसके लिए क्या यूज करते हैं, एफ यूज करते हैं। फॉर्मूले वाले हैं ये, ठीक है ना। और ये क्या होता है, L1 L2। अभी हम जानते हैं कि मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस आई अपॉन एफ ब्रैकेट m माइनस सी, ब्रैकेट m माइनस सी। एवरीबडी मस्ट सी, ध्यान से देखिए कि m की वैल्यू होती है n/2। n कितना है मेरा 230, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 115। क्लियर, मुझे मालूम है कि L1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 30। I क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है L1 L2 का। 40 में से 30 लेस करोगे तो 10, तो 10 लिख देता हूँ। अभी मैंने F ये बड़ा लिखना पड़ेगा मेरे को, वहाँ पे बड़ा सा दिखा दिया है मैंने, और यहाँ पे C भी मैंने बड़ा सा दिखाया है फॉर्मूले में, यहाँ बड़ा। राइट, वो केवल इसलिए लिखा गया है कि इस वाले C से आप कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। राइट, तो 10 अपॉन F की जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा B, और M की जगह पर 115, और C की जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा 20 प्लस A। क्या लिखना पड़ेगा, 20 प्लस A। उसको मेरे को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। राइट, इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट मेरे को उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस है ना पहले। और मीडियन का आंसर मेरे पास है 33.5। अभी मैं एक काम करता हूँ, 30 इधर भेजता हूँ। 33.5 माइनस 30 कितना हो गया, 3.5 हो गया। क्लियर है, आगे देखते हैं। ये क्या रहा, 10 अपॉन बी रहा। इसको सोल्व करता हूँ मैं, 115 माइनस 20 माइनस ए। राइट, ये बी इसके पास भेजो, क्या हो गया, ये 3.5 बी हो गया। क्लियर है, 115 में से 20 लेस करो, कितना आ गया 95। हाँ, और 95 माइनस ए, 95 माइनस ए, उसका मुझे 10 में मल्टीप्लाई करना है। 95 माइनस ए, इसका मुझे 10 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बी तो मेरा इसके पास चला गया, 10 रह गया अभी। तो ये कितना हो गया 950 माइनस 10
ए। क्लियर? तो अभी 10A को इधर भेजो, 10A प्लस 3.5B इक्वल्स टू 950। इक्वेशन बन गई एक, ये एक इक्वेशन बन गई। अभी मैं मोड की वैल्यू पुट करता हूं इसके अंदर, उससे देखता हूं क्या इक्वेशन बन सकती है। तो मोड का आंसर मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स? 34। हम जानते हैं कि जो मोड का फॉर्मूला होता है 10/102 होता है, जैसा मैंने आपको सिखा रखा है। एफ 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 माइनस 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 L1 प्लस इंटू आई, नीचे 2 का मल्टीप्लाई। ऐसे हमने आपको सिखाया है भाई, ध्यान से समझना। तो हम जानते हैं कि जो मॉडल क्लास होती है, यही है मॉडल क्लास। इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं F1, उससे ऊपर वाली को लिखते हैं F0, नीचे वाली को लिखते हैं F2। क्लियर? अब देखते हैं इसको पुट कैसे करेंगे हम। मोड की वैल्यू कितनी दी है मेरे पास? 34, और L1 कितना हो गया यहाँ पर? 30। F1 आप देख सकते हैं B है, और F0 कितना है? A है, अपॉन 2 इंटू F1 कितना है? B है, माइनस F0 कितना है? A है, माइनस F2 कितना है? 200 माइनस A माइनस B है। कितना है? 200 माइनस A माइनस B। अब देखिए इन दिस I से इंटू करना है मुझे इसका। I कितना है? इन दोनों का डिफरेंस 30 40 का 10। एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने L1 की वैल्यू 30 लिखी है, प्लस F1 B लिखा है, माइनस F0 A है, अपॉन 2 इंटू F1 B है, माइनस F0 A है, माइनस F2 दैट इज 200 माइनस A माइनस B। क्लियर? इसको मैं सोल्व करता हूँ आगे। तो 30 इधर आएगा, 4 रह जाएगा, और इसका मुझे 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा B माइनस A में, तो वो 10B माइनस 10A हो जाएगा। स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई होने की वजह से अब मुझे वर्किंग डायरेक्ट भी करनी पड़ेगी। 2B माइनस A माइनस 200, माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर पूरे ब्रैकेट में, बाहर कोई ऑड पर्सन होता है वो अंदर सबसे हाथ मिला के आता है। 200 से भी मिलाएगा, इससे भी मिलाएगा, इससे भी मिलाएगा। 200 माइनस का हो गया, A प्लस का हो गया, B भी प्लस का हो गया। तो आप देख सकते हैं A से आपका ये A कैंसिल हो गया, राइट? अभी क्या करोगे आप? अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारोगे उठा के। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2B माइनस A माइनस 200 प्लस A प्लस B, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, A से A कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, अपॉन 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। इसका मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8B, एंड माइनस 4 2 जा 800, एंड 4 का B में करोगे तो 4B। क्लियर? 4 2 जा 8, 4 2 जा 800, 4 1 जा 4B इक्वल्स टू क्या है? 10B माइनस 10A। अभी देखिए आप, 10B मैं इधर लेके आऊँ माइनस में, तो माइनस 10B हो जाएगा, प्लस 8B ये है ही, और प्लस 4B ये है ही। क्लियर? और 10A इधर लेके आओ, प्लस का हो जाएगा, 800 इधर लेके आओ, प्लस का हो जाएगा। 10B माइनस 8B प्लस 4B प्लस 10A माइनस का था, इधर आया प्लस का हो गया, 800 उधर गया, प्लस का हो गया। अब देख लीजिए कैलकुलेशन, 10A प्लस का है, फिर उसके बाद आपका जो है B में क्या रह गया? 8 and 4 12B, 12B माइनस 10B कितना हुआ? 2B इक्वल्स टू 800। ये इक्वेशन 2 आ गई आपके पास A और B के फेवर में। तो इक्वेशन 1 है आपके पास, इक्वेशन 2 है आपके पास। इन दोनों को सोल्व आप करेंगे तो आपका A और B का वैल्यू आ जाएगा। अब वो मैं कहाँ पे लिखूँ, उसके लिए मुझे ये पोर्शन थोड़ा सा ऊपर रफ करना पड़ेगा, राइट? अभी इसके अंदर ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ वाला पोर्शन रफ करता हूँ। देखिए इसमें आपके पास 10A प्लस 3.5B इक्वल्स टू 950 इक्वेशन 1, और 10A प्लस 2B
इक्वल्स टू 800, सेकेंड इक्वेशन माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया, ये रह गया कितना 1.5b इक्वल्स टू, इसमें से लेस करो 150, इसको डिवाइड कर दो 1.5 से, 150 डिवाइड 1.5 यू विल रिसीव 100, राइट। b की वैल्यू आ चुकी है, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो, b इक्वल्स टू 100, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। क्यों 2 क्यों चूज़ की, पहली में क्यों नहीं रखी भाई, वो पॉइंट में है, मैंने इसमें चूज़ किया कि इजी पड़ेगा। तो 10a प्लस 2 इंटू बी की जगह 100 इक्वल्स टू 800, 10a इक्वल्स टू 200 इधर प्लस का, इधर आया माइनस का, हो जाएगा 800 में से 200 गया 600, a की वैल्यू आ गई 60, a की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब मैं जानता हूं कि मेरी c की वैल्यू क्या है, 200 माइनस a माइनस बी, 200 माइनस a माइनस बी, 200 माइनस a की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, b की कितना रह गया 40। You can check the answer. That's it. Clear? Thank you so much.